नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपके साथ आ चुका हूँ एक और नई मोटिवेशनल वीडियो में। तो चलिए, आज की कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ। बाप और बेटी की एक छोटी सी कहानी आपके सामने साझा करना चाहूँगा, ताकि आप अपने माँ बाप की कदर समझ पाएँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये बात एक बारी एक बाप और बेटे नाव लेकर समुंदर के बीच में सैर करने के लिए गए हुए थे। वो समुंदर में इतनी आगे तक पहुँच जाते हैं कि उनकी नाव में उनको रास्ता ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी नाव अब धीरे धीरे उसमें छेद भी हो गया था, जिसकी वजह से वो अब धीरे धीरे डूबने लगी थी। जिसकी वजह से अब उन दोनों बाप बेटों को लगा कि उनका बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अब तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा। तभी उन्हें पास में 2 टापू मिल जाते हैं। तो वो जैसे न तैसे कर उस नाव को उन 2 टापू तक पहुंचा देते हैं। जैसे ही बाप टापू से नीचे उतरता है अपने बेटे को लेकर, वो कहते हैं, बेटा अब यहाँ पर टापू में हमारे बचने के कोई आसार मुझे तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भोजन भी नहीं है, जिसकी वजह से अब हमारा मरना तय है। तो अब हम एक ही काम कर सकते हैं, हम ऊपर वाले की प्रार्थना कर सकते हैं और सारा कुछ ऊपर वाले पर छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास 2 टापू हैं, मैं इस टापू पर तपस्या करता हूँ, तुम उस टापू पर तपस्या करो। तो जैसे ही वो दोनों तपस्या करना शुरू कर देते हैं और ये धीरे धीरे तपस्या करनी शुरू कर देते हैं। तो बेटे ने जब तपस्या करी तो वो भगवान को कहता है कि मुझे अब ये टापू में मुझे भूख लग रही है, तो मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो टापू में एकदम से पेड़ आ जाते हैं और उस पर फल लगे हुए होते हैं, जिससे वो बेटा अपनी भूख मिटा लेता है। फिर वो दोबारा से तपस्या करने बैठता है। तो वो सोचता है, अगर जो यहाँ पर कोई झोपड़ी होती या कोई घर होता तो मैं यहाँ पर विश्राम कर लेता। और साथ ही साथ उसी टापू पर एकदम झोपड़ी और घर भी बन जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आराम भी कर लेता है। तो वो सोचता है कि अब मेरे पास कोई मनोरंजन करने के लिए कोई स्त्री हो, जिससे मैं विवाह कर पाऊँ और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाऊँ। तो उसके पास एक स्त्री भी प्रकट हो जाती है और वो उसके साथ शादी विवाह कर लेता है। फिर उसके बाद वो सोचता है, मैंने इतना सब कुछ भगवान से मांग तो लिया, मैं एक नाव भी मांग लेता हूँ ताकि मैं इस टापू से पार जा सकूँ। तो उसने भगवान से जब 4थी बार तपस्या करी तो नाव मांग ली। उसकी नाव भी हाजिर हो गई और वो अब अपनी उस पत्नी को लेकर यहाँ से जाने ही लगा था कि एकदम भविष्यवाणी होती है आकाश से, और वो कहते हैं, हे मूर्ख, तू कहाँ जा रहा है? वो तेरे पिता दूसरे टापू पर हैं, उन्हें भी तो साथ लेकर जा। तब वो बेटा कहता है, मैंने इतने अच्छे कर्म करे तभी मुझे जो मैंने चाहा वो मिला। वो उनके कर्मों का ही फल है, जो उस टापू पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो भगवान ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि तू पूछेगा नहीं उन्होंने इच्छा में क्या मांगा। तभी उस पुत्र ने पूछा, क्या मांगा है उन्होंने? तो भगवान ने जवाब दिया कि उन्होंने ये मांगा कि जो भी मेरा बेटा मांगे वो सारी मुरादें पूरी हो जाए। जिसके बाद बेटे को बहुत ज़्यादा शर्म आई, वो बहुत तेज़ रोने लगा और अपने पिता की कदर समझने लगा और समझने लगा कि पिता और माता के अलावा इस दुनिया में हमारा कोई भी सगा नहीं होता, सिर्फ वही हमारे लिए अच्छा चाहते हैं और बाकी सारे तो मतलबी होते हैं। आज हमारे पास पैसा है तो सारे आ जाएंगे, पर माता पिता हमारे साथ तब भी थे जब हमारे पास पैसा नहीं था, वो तब भी थे जब हम कुछ नहीं थे, वो तब भी हैं जब हम सब कुछ हैं। तो हमें उनको, जब सब कुछ हमारे पास होता है तो उनको साथ लेकर चलते रहना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बड़ों की इज्जत करने से घर में बरकत आती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर जो आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए एक डेली ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना, क्योंकि ये आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है। तब तक के लिए विश्राम और धन्यवाद।